अहम खबर के हवाले से आपको आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से अहम अब ये फैसला सामने आना शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं और मज़ीद डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। अहम फैसला अब तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है, मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 7 से 6 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। अहम फैसला जो कि सुनाया जाना था अब सुना दिया गया है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला इसलिए है क्योंकि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है और नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। अहम ये फैसला आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो फैसला आपसे कुछ देर बाद सुनाया जाना था वो सामने आ चुका है और बड़ा फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जिसको बरकरार रखा गया है और आपको ये भी आगाह करें कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर की जा चुकी हैं और तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये फैसला है कि वो अब इन सीट से महरूम हो चुकी है। एक्सपेक्टेड था, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ये एनालिसिस किए जा रहे थे कि ऐसा फैसला मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है और अब ये फैसला सामने आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया है और आपको इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं और पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला इस अहम केस में बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया, मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसको बरकरार रखा गया है और तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला जारी किया है और तहरीक इंसाफ को देने का फैसला नज़रसानी में कलअदम करार दिया गया है। तहरीक इंसाफ के लिए खबर यह है कि वो मखसूस सीट्स जो थी उससे अब महरूम हो चुकी है और आपको आगाह करें कि दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं नज़रसानी की। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करें कि पेशावर हाई कोर्ट का ये अहम फैसला जो था उसको बरकरार रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया है और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया है। आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ये फैसला जारी किया है और 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर इसको मंजूर किया गया है। मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको एक बार फिर बरकरार रखा गया है। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं और 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से फैसला जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया है। नज़रसानी में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है वसीम मलिक ने। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि आईनी बेंच ने अब से कुछ देर कबल महफूज फैसला सुना दिया है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी दरखास्तें थी वो मंजूर कर ली गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी आईनी बेंच की जानिब से ये महफूज फैसला सुनाया गया है। फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया और उनका कहना था कि 7 जजेस जो हैं वो इन नजरसानी दरखास्तों को मंजूर करते हैं, जबकि बेंच में शामिल दीगर 3 जजेस जिनमें जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं उन्होंने अपना 12 जुलाई का जो फैसला था उसे बरकरार रखा, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनकी जानिब से भी ये नजरसानी दरखास्तें जो हैं वो जुज़वी तौर पर मंजूर की गई हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के फैसले में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद उन मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसमें ये मखसूस नशिस्तें इजाफी सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों को दी गई थी, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया है और बिल आखिर मखसूस नशिस्तों का ये मामला जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ अदालती मामलात में जेर बहस रहा, मुख्तलिफ फैसले आए, तो अब वो फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है। उस फैसले को हतमियत का दर्जा दे दिया गया है और यूं ये मखसूस नशिस्तें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका अहल करार नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी आईनी बेंच ने इसके ऊपर 17 समातें की। आज 2 घंटे कबल इसका फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। जी, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम है। ठीक है वसीम, ये बताइएगा कि ये जो दरखास्तें मंजूर की गई है नजरसानी की, इसके बाद क्या मरला होगा, क्या स्टेप होगा इसके बाद लीगली तौर पे? ये बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला जिसमें ये मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि वो पीटीआई को दें, जब वो फैसला कलअदम करार दिया गया है, ये नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन का वो पुराना फैसला जिनमें ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्हें दी गई थी, अब वो दोबारा बरकरार रहेगा, क्योंकि कौमी असम्बली की ये 24 नशिस्तें जबकि सूबाई असम्बलियों में भी इनकी मुख्तलिफ तादाद बनती है। उसमें इलेक्शन कमीशन का जो पहले का फैसला था उसमें ये हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल खवातीन को ये मखसूस नशिस्तें दी गई थी, जिन पर उन खवातीन ने हल्फ भी उठा लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को कलअदम करार दिया। तो उन खवातीन, वो जो खवातीन थी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों में, वो फिर उस मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को जिसमें पीटीआई को ये नशिस्तें देने का हुक्म किया गया था उसको कलअदम करार दिया गया है। तो अब ये मखसूस नशिस्तें दोबारा से जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं उनकी खवातीन को दी जाएंगी और उसके बाद वो ठीक है वसीम, अगर हम इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें, जो नाज़रीन